गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा 7th क्लास का मैथ का 6th चैप्टर चल रहा था, नंबर प्ले वाला। आज हम करेंगे पेज नंबर 136, फिगर इट आउट। इसका फर्स्ट सम है हाउ मैनी डिफरेंट मैजिक स्क्वायर 1 to 9। हमने 1 to 9 डिजिट्स का यूज़ करके मैजिक स्क्वायर बनाया था लास्ट वीडियो में। अब मैजिक स्क्वायर मीन्स जिसका क्या है, यह हर कॉलम का जो ऐड करते हैं तो वो होता है 15 सम, और यहाँ से भी इनका सम आता है 15, और डायगनली ऐड करेंगे तो भी 15 आएगा। 6, 5, 11, 11 और 4 15, और 10 और 5 13, 13 और 2 15। तो ये था हमारा 1 to मैजिक, इसको मिलते हैं मैजिक सम, और ये इसके जो अंदर जो नंबर यूज होते हैं इसको बोलते हैं मैजिक नंबर। ये हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। अब हमने 1 to 9 डिजिट्स यूज करके हमने ये मैजिक स्क्वायर बनाया था। अब नेक्स्ट उसने पूछा है कि हम 1 to 9 डिजिट्स यूज करके कितने मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं। अब डिजिट तो उतने ही हैं हमारे पास, 1 to 9 मीन्स 9 डिजिट। अब 9 डिजिट यानी 1 to 9 ही, ये नहीं कि हम 11 लिख दे, कहीं 12 लिख दे, कुछ और लिख दे तो अलग से बन जाएगा। लेकिन अलग से तो हमें कुछ डिजिट लेना ही नहीं है। जब डिजिट वही के वही हैं, हमने डिजिट सभी ले लिए, कोई छोड़ा ही नहीं। जब सभी डिजिट ले रखे हैं और वही डिजिट हम बार बार लेंगे तो क्या कुछ अलग रहेगा? नहीं रहेगा। अगर हम ये कहें कि हमने एक ट्रायंगल में 5 लिख दिया, दूसरे में भी 5 लिख दिया, फिर थोड़ा दूर बना दिया, उसका 5 लिख दिया, फिर हम एक इक्विलेटर बनाएं, चाहे हम कैसे भी बनाएं, तो वो तो वही रहेगा ना। देखो सपोज करो जैसे ये है, ये तो रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है। मैं वैसे आपको समझाने के लिए ही बता रही हूँ। देखो अगर यहाँ कुछ नंबर लिखे हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, ये ऐसे नंबर दिख रहे हैं। सपोज करो मैंने यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ 2 यही लिखने हैं हमें, यहाँ 1 और 5 कुछ लिख दिया, 6 लिख दिया। अब इसको रोटेट करूँगी तो क्या रहेगा? हम यही लिख सकते हैं ना, 1 to 9 में डिजिट आगे पीछे कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते। डिजिट तो वही यूज़ करने हैं, तो क्या रहेगा? वही का वही। अगर मैंने ऐसे घुमा दिया तो वो वही का वही रहेगा। यानी अगर यहाँ 5 था तो 5 यहाँ आ गया, इसको ऐसे रोटेट कर दूंगी तो 5 यहाँ आ जाएगा, और इसको ऐसे रोटेट कर दूंगी तो 5 नीचे आ जाएगा। सिर्फ इतना ही डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या है कि अगर हम इसको रोटेशन को इग्नोर करें तो ये ओनली 1 स्क्वायर मैजिक स्क्वायर ही बन पाएगा, ठीक है। डिजिट्स अलग लेंगे तो अलग बनेगा, अलग अलग नहीं बन पाएंगे। तो अब क्या लिखेंगे इसका आंसर? देयर, जैसे सपोज करो हम इसको रोटेट कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? रोटेट करें तो बनेगा क्या? यहाँ 6, 7, 2 लिख दें, ठीक है। यहाँ 1, 5, 9 लिख दें, इसको रोटेट कर दिया, यहाँ 8, 3, 4 लिख दिया, यही रहेगा, ये बन गया। डिजिट तो वही लेने हैं 1 to 9, ठीक है। अगर हम फिर इसको रोटेट कर दें तो फिर जो ये 9 है ये यहाँ आ जाएगा, ये 3 यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा, ये 7 यहाँ आ जाएगा। यही तो रोटेशन चलती रहेगी, ठीक है। तो ये ओनली 1 ही बन सकता है, ठीक है। तो हम क्या आंसर लिखेंगे? देयर इज ओनली 1 स्क्वायर, ठीक है। अब इसका आंसर लिख के बताती हूँ मैं आपको। देयर इज एग्जैक्टली 1 यूनिक मैजिक स्क्वायर मैजिक स्क्वायर with numbers 1 to 9 if we ignore rotation और रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स अगर हम मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं,
जैसे मैंने आपको कैमरे की दिखाया था, ऐसे हम मिरर के सामने खड़े हो जाएं तो क्या होगा, हमें रिफ्लेक्ट करेगा, हम उसको रोटेट करते जाएंगे तो वो अलग अलग नंबर दिखाता रहेगा, लेकिन रहेगा वही। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट है। अब देखते हैं सेकंड। अब देखिए सेकंड सम में उसने कहा है कि ऐसा ही मैजिक स्क्वायर क्रिएट करो यूजिंग 2 to 10 डिजिट्स, 10 नंबर्स। पहले थे हमारे 1 to 9, अब है 2 to 10, यानी 1 से आगे बढ़ गए हम, 2 आ जाएगा, 2 की जगह क्या आ जाएगा फिर 3, और 3 की जगह क्या आ जाएगा 4। ठीक है, और 9 की जगह 10 बन गया। ऐसे ही चलते जाएंगे हम, तो हम ऐसे ही क्रिएट करते, बिल्कुल ईजी है। क्या किया हमने, देखो हम मैजिक स्क्वायर बनाएंगे। 8 की जगह क्या ले लिया 9, 1 की जगह 2, 6 की जगह 7, 3 की जगह 4, 5 की जगह 6, 7 की जगह 8, 4 की जगह 5, 9 की जगह 10 और 2 की जगह पे 3। ये डिजिट 2 to 10 सभी वंस टाइम ही यूज हुए हैं। ठीक है, अब इसका सम क्या आएगा, अगर ये बढ़ गया, नंबर्स बढ़ गए, तो इनका जो सम है यहाँ आ रहा था 15, और इनका क्या आ रहा है 9 + 2 11, 11 + 7 18, 6 + 4 10, 10 और 8 18, 5 10 15, 15 और 3 18, तो इनका यहाँ से भी 18 आएगा और डायगोनली भी 18 आएगा। करके देखिए, 7 6 13, 13 और 5 18, 9 6 15, 15 और 3 18, तो इसका जो सम आ रहा है, नंबर्स बढ़ गए तो इनका सम भी बढ़ गया। अब उसने ये क्या कहा है कि आपने क्या स्ट्रेटजी यूज़ की है, तो हमने क्या किया है, 1 इंक्रीज किया ना, 1 नंबर यूज ऐड कर किया है हमने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसने कहा है कि कंपेयर भी करो, तो हम लिख देंगे कंपेयरिंग मैजिक स्क्वायर यूजिंग 1 to 9 नंबर्स इज इक्वल टू, अब 1 to 9 से कंपेयर करते हैं हम, तो क्या होता है हमारा, तो वी गेट, हमें क्या मिलता है, इसको ब्रैकेट में छोड़ देते हैं हम, तो क्या लिखते हैं, मैजिक सम यूजिंग 1 to 9 इज इक्वल टू 15 मिला था हमें, और मैजिक सम यूजिंग 2 to 10 नंबर्स इज इक्वल टू 18। ये हो गया हमारा, हमने कंपेयर कर दिया कि इसमें जो हमें सम मिला था वो 15 मिला था और इसमें 18 मिला है। ठीक है, अब उसने कहा है कि आपने क्या स्ट्रेटजी क्या नहीं है, प्लान क्या यूज़ किया है, हमने क्या प्लान यूज़ किया है, सभी नंबर्स में 1 1 इंक्रीज कर दिया है। तो हम क्या कर देंगे, कंसीडर मैजिक स्क्वायर आफ्टर इंक्रीजिंग 1, हमने ये प्लान यूज किया। ठीक है, ये सम हो गया। अब देखते हैं आगे। अब देखिए नेक्स्ट में उसने कहा है थर्ड सम में, टेक ए मैजिक स्क्वायर इंक्रीज ईच बाय नंबर 1। ये इसका ए पार्ट है, ए पार्ट करने के बाद हम बी पार्ट करेंगे। तो हमने क्या कहा है कि सभी नंबर्स में 1 इंक्रीज कर दो। ठीक है, तो पहले आप ये स्क्वायर बना दो, यहाँ पे लिख देंगे कंसीडर, यहाँ लिख देती हूँ मैं नीचे, कंसीडर मैजिक स्क्वायर। ठीक है, ये हम बना चुके थे पहले मैजिक स्क्वायर। ठीक है, अब हम लिखेंगे आफ्टर इंक्रीजिंग 1, इन each number।
अब हम यहाँ स्क्वायर बना देंगे। अब हमने क्या बनाया, सब में 1 1 ऐड कर देना है जैसे हमने पहले किया था। तो क्या हो जाएगा, 8 की जगह 9, 1 की जगह 2, 6 की जगह 7, 4 6 8 5 10 2। ये हमारा वही बन गया जो 2 से 10 तक का हमने यूज़ करके स्क्वायर बनाया था। ठीक है। अब हमने इसका किया था, इसका क्या आ रहा था, 18 18 18 सब मारा था ना। तो क्या ये मैजिकल स्क्वायर है? यस, दिस इज ऑल्सो मैजिकल स्क्वायर, क्योंकि इसका डायगनली भी और ऐसे भी रो और हर रो का जो कॉलम है, कॉलम का सम है, वो सभी का इक्वल आ रहा है, वो मैजिकल स्क्वायर होता है। अब देखते हैं इसी का बी पार्ट। अब बी पार्ट में उसने क्या कहा है उसने ये कहा है कि आफ्टर डबलिंग, आफ्टर डबलिंग स्क्वायर क्रिएट करो, क्रिएट करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे। पहले हम ये बना देंगे, इसके ऊपर लिख देंगे कंसीडर मैजिक स्क्वायर। फिर हम यहाँ लिख देंगे आफ्टर डबलिंग, आफ्टर डबलिंग ईच नंबर। फिर इसको क्या कर देंगे, ये स्क्वायर बनाएंगे हम। ठीक है। और यहाँ हर नंबर को डबल कर देंगे। 8 का क्या आ जाएगा, 16, 2 डबल करने का मीन्स 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 2 6 आ जाएगा, 10 14 8 18 और 2 2 4। ठीक है। तो देखो उसने अब ये तो बना कहा था डबलिंग, हमने डबल वाला बना दिया। अब उसने ये पूछा है कि इन ईच स्क्वायर, क्या जो ये सभी बन रहे हैं ये सभी भी मैजिक स्क्वायर हैं। देखो जब सभी कॉमन नंबर से, अगर हमने सभी को ही 2 से मल्टीप्लाई किया है, किसी को 2 से करते और किसी को 3 से, अलग अलग नंबर से करते, तो ये मैजिक स्क्वायर नहीं बनता। हमने कॉमन नंबर से, यानी कॉमन जो सभी को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड करते हैं, तो वो जो सभी होंगे स्क्वायर बनेंगे, वो सभी मैजिक स्क्वायर ही बनेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बन गया, करके देखें हम, क्या जाएगा, 16 + 10 26, 26 + 4 30। ये डायगनली किया हमने, इसका डायगनली कर दो, 12 और 10 22 और 8 30। इसका करके देखिए हम, 16 + 6 22, 22 + 8 30, 10 + 2 12, 12 और 8 18 सॉरी 30। अब 12 और 14 26, 26 और 4 30। तो इस तरह से हम करेंगे तो भी इनका 30 ही आएगा। जब मैजिक स्क्वायर को किसी कॉमन नंबर, एक ही नंबर से, जैसे 2 से कर रहे हो तो सभी को 2 ऐड कर रहे हो, सभी में 2 माइनस कर रहे हो, 5 ऐड कर रहे हो, किसी को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेकिन सभी को एक जैसा चल रही हो, तो जो स्क्वायर बनेगा वो मैजिक स्क्वायर ही बनेगा। अब हमारा हो गया थर्ड सम। अब हम आगे देखते हैं फोर्थ सम में उसने क्या कहा है। फोर्थ सम में उसने कहा है कि व्हाट अदर ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ए मैजिक स्क्वायर। मतलब आप उस पर कौन सा ऑपरेशन और यूज कर सकते हैं मैजिक स्क्वायर बनाने के लिए। हम मैजिक स्क्वायर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इन सभी नंबर्स में सब में 2 2 ऐड भी कर सकते हैं, सबको 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सभी में से 2 2 माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन करना सभी में एक ही नंबर और एक ही ऑपरेशन पड़ेगा। सभी में 2 ऐड कर रहे हैं तो 2 ऐड करना पड़ेगा, सभी को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सभी को 3 से मल्टीप्लाई, सभी में 5 प्लस कर रहे हैं तो सभी में 5 प्लस, तो जो हमारा वो मैजिक स्क्वायर ही बनेगा। तो उसने कहा है कि कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं हम, मीन्स ऑपरेशंस मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो क्या क्या कर सकते हैं हम, तो हम सभी कुछ कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, वी कैन ऑपरेट्स नहीं आएगा, वी कैन ऑपरेट लाइक एडिशन,
subtraction, multiplication, and division. To perform a magic square, to yield another magic square. उसने हमें दूसरा स्क्वायर बनाने के लिए, हम किसी एक मैजिक स्क्वायर बना हुआ है, दूसरा मैजिक स्क्वायर बनाने के लिए हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवीज़न कर सकते हैं। दूसरा मैजिक स्क्वायर बनाने के लिए हम ये सभी ऑपरेशंस यूज़ कर सकते हैं। ये था फोर्थ सम। अब देखते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट सम है हमारा फिफ्थ सम। इसमें उसने ये कहा है कि डिस्कस वेज ऑफ क्रिएट मैजिक स्क्वायर यूजिंग एनी सेट ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नंबर्स लाइक 2 to 10, 3 to 11। कंसेक्यूटिव यानी लगातार, यानी पहले 2 to 10 ले लिया हमने, फिर 3 to 11, फिर 4 to 12 हो जाएगा, फिर 5 to 13 हो जाएगा, फिर 6 to 14 हो जाएगा। ऐसे ही चलता रहेगा, यानी 9 सेट बना दे हम मैजिक स्क्वायर के कंसेक्यूटिव यानी जो लगातार नंबर होते हैं। ऐसे नहीं हमने पहले 2 का बना दिया, फिर 4 का बना दिया, 5 7 का बना दिया, नहीं, कंटिन्यू जो चल रही है लगातार। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव बोलते हैं, जैसे कांस्टेंट होता है लगातार, तो कंसेक्यूटिव लगातार, जैसे 1 2 3 4 बीच में से कोई भी नंबर मिस नहीं होता। तो देखो क्या किया हमने, ये हमारा कंसेक्यूटिव स्क्वायर था, तो हमने किसका बनाना है, 2 to 10 का। तो हमने क्या किया, सिंपल सी बात है, हमें 9 सेट्स बनाने हैं ना। हमने क्या किया, पहले यहाँ इसको 2 से 10 तक के बनाने हैं, हमने 1 नंबर इंक्रीज कर दिया था, 9 2 7 4 6 8 और 5 10 3। ये हमारा 2 से 10 बन गया था। अब अगर हमें 3 से बनाना है, हमारा 1 नंबर इंक्रीज हो गया। मैं इसको एक बार रब कर देती हूँ। ठीक है, हमें बनाना है 2 से 10, 3 to 11, 4 to 12, 5 to 13, 6 to 14, ऐसे कंटिन्यू बनाना है। ठीक है, तो देखो हमने बना दिया 2 से 10 तक का, यानी 1 नंबर इंक्रीज कर दिया। अगर हमें बनाना है 3 से 11 का, ये तो क्या होगा, ये तो था 2 से 10 तक का। अब इसमें 3 से 11, तो यहाँ क्या होगा, 1 नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 9 की जगह पे 10, 2 की जगह पे 3, 8, हम 1 नंबर इंक्रीज करते जाएंगे। कुछ नहीं करना इसमें, 11 और 4। अब देखो इसमें 3 to 11 नंबर आ गए। अब आगे क्या आ जाएगा, 4 to 12। तो हम क्या करेंगे, इन सब में 1 नंबर इंक्रीज करते जाएंगे। 10 की जगह 11, 4, 9, 6, 8, 10, 7, 12 और 5। ठीक है, यहाँ देखो 4 से छोटा कोई नंबर नहीं है और 12 से बड़ा भी कोई नंबर नहीं है, और ना ही कोई रिपीटिंग नंबर है। तो ये हमारा बन गया। ऐसे ही हमारे आगे बनते जाएंगे। अगर हमें 5 से 13 बनाना है, तो हम इनमें 1 नंबर ऐड कर देंगे। ठीक है, इनमें 1 नंबर ऐड करते जाएंगे और हमारे आगे स्क्वायर बनते जाएंगे। ऐसे ही हम 9 सेट्स बना लेंगे। ठीक है, अब 9 सेट्स बनाने के बाद उसने हमें लिख के भी बताना है। ठीक है, तो उसने क्या कहा है कि आप मतलब वे बताओ, रास्ता बताओ। आपने बना तो दिए, आपको आते हैं, लेकिन आपको एक्सप्रेस करने भी तो आने चाहिए। अब देखो हमने क्या किया,
हमने ये हमारा कंसीडर नंबर था, कंसीडर मैजिक स्क्वायर था, तो हमने क्या किया, 1 ऐड किया। तो हम लिखेंगे सबसे पहले 1 नंबर पे मैजिक स्क्वायर विद नंबर्स 2 to 10 can be created by one to each number of the magic square 1 to 9 of magic square 1 to 9। यानी जो 2 से 10 तक का स्क्वायर बनाएंगे मैजिक स्क्वायर, वो कैसे बनेगा, कंसीडर स्क्वायर 1 to 9 वाला है, उसमें हम 1 नंबर, इसी में 1 to 9 वाले में ही तो ऐड किया था हमने, 1 किया था ना। तो अब हम आगे हमने कर लिया, फिर हम आगे ऐसे लिख देंगे। फिर हमने क्या किया था, मैजिक स्क्वायर विद नंबर 3 to 11 कैन बी क्रिएटेड बाय यहाँ एडिंग आएगा, एडिंग बाय, तो यहाँ जाएगा एडिंग टू, यानी पहले इसमें हमने 1 ऐड कर दिया, फिर 2 ऐड कर दिया, फिर 3 ऐड कर दिया, ऐसे ही तो हुआ था, ठीक है ना। एडिंग टू ईच नंबर ऑफ मैजिक स्क्वायर 1 to 9। अब हम यही स्टेप हमें आगे बार बार यही दोहराना है। फिर हमने पहले 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड करते जाएंगे, फिर 4 ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप यही लिखना है। और लास्ट में क्या आएगा, मैजिक स्क्वायर विद नंबर 9 to 17 कैन बी क्रिएटेड, ठीक है, कैन बी क्रिएटेड बाय एडिंग। अब यहाँ देखो, वो 1 से स्टार्ट हो रहा था, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 9 से। तो कितने नंबर ऐड हो गए 1 में, 8 हो गए, तो हमने 8 ऐड कर दिया बाय एडिंग 8 टू ईच नंबर ऑफ मैजिक स्क्वायर 1 to 9, ये 1 है, ठीक है। हम ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करते भी जाएंगे। पहले इसमें 1 ऐड कर दिया, फिर 2 ऐड करते जाएंगे, फिर 3 ऐड करते जाएंगे, वो सारे मतलब सब में ही 3 ऐड करेंगे। जैसे अभी हमने ये सीखा था ना कि कॉमन नंबर, कॉमन सब में एक जैसा, मल्टीप्लाई करो तो सबसे, ऐड करो तो सबसे, तो हमने सिंपल ऐड वाला ही ले लिया स्टेप, वही कर लिया हमने और उसको हमने लिख भी दिया। अब देखते हैं आगे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट समय, उसने ये कहा है, इसमें है जनरलाइज फॉर्म 3/3 मैजिक स्क्वायर, जनरलाइज 3/3 मैजिक स्क्वायर, यानी जनरलाइज करना है आपको, ठीक है। यानी ये बताना है, जनरलाइज मीन्स आपको ये बताना है कि अगर आप नंबर की जगह पे कोई भी लेटर ले लेते हो, ठीक है, तो उसका आपस में इन सब का रिलेशन क्या है, ठीक है। अगर आपने सेंटर में कोई नंबर ले लिया, सपोज करो यहाँ तो m है, आपने 5, 3, 8 कुछ भी लिया, तो उसका नंबर, उसका उन सबके साथ क्या रिलेशन है। हमने जो कंसीडर मैजिक स्क्वायर बनाया था वो ये बना हुआ था, इसमें सेंटर में हमने लिया था 5। अब उसने ये कहा है जनरलाइज मीन्स ये समझो, बताओ कि इस सब का इन सब के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, ये 5 में 3 ऐड हो गया, इसमें -4 हो गया, इसमें 1 ऐड हो गया,
इसमें +2, 5 + 2, इसमें 5 - 3, 5 + 4, 5 - 1, 5 - 2 और 5 + 3 हम बता सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, अब उसने ये कहा है कि अगर हमने सेंटर नंबर सपोज करो m है, तो अब हम इनका कंसीडर मैजिक स्क्वायर से ऐसे ही बताएंगे रिलेशन। कैसे? अब यहाँ सपोज करो m, तो हमने m की जगह पे क्या था हमारा 5, सेंटर में हमने 5 लिया था, तो हमारे m की वैल्यू क्या हो गई 5। ठीक है, तो हम यहाँ ऐसे ही रखेंगे। अब m की 5 की जगह हम इसको लें 8 को, इसका रिलेशन ढूंढे तो क्या हो जाएगा 5 + 3। अब 5 क्या है हमारा m, तो हम क्या लिखेंगे m + 3, तो हम यहाँ लिख देंगे m + 3। ठीक है, अब यहाँ क्या है, मैं थोड़ा बड़ा बना देती हूँ। तो यहाँ हमारा m है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5, ये 5 है, सपोज करो 5 की जगह इसकी वैल्यू 5 थी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 8 है तो 5 + 3, और 5 की जगह हम क्या रख देंगे m + 3। अब ये क्या है 1, तो 1 में 5 में से 1 कैसे आया -4 होगा, तो हम लिख देंगे m - 4, यानी इसकी जगह पे हम m रखेंगे। m 5 की वैल्यू m की वैल्यू 5 है। अब यहाँ क्या है 6, तो इसमें 1 प्लस हुआ तो m + 1। अब यहाँ 3 है तो क्या हो जाएगा 2 - m - 2, यहाँ तो 5 है ही, और यहाँ क्या है 7, तो इसमें 2 प्लस हो गया m + 2। यहाँ 4 है 1 माइनस हो गया m - 1, यहाँ 4 ऐड हो गया, 5 था 9 कैसे बनेगा +4 होएंगे, तो m + 4, और ये 2 है तो क्या हो जाएगा -3, तो m - 3। इजी है, समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, तो ये आ गई हमारी इसकी जनरलाइज फॉर्म, और इसको हमने, आपको याद होगा कि हमने 4th चैप्टर में किया था, कैलेंडर वाला सम था जब अक्टूबर के उसमें ग्रिड बने हुए थे। ठीक है, उसको भी ये वैसे ही बना हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।